नमस्कार। मैं विनय तिवारी अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी के महाभारत काल में या द्वापर युग में कब कब दर्शन हुए, कब कब उनकी उपस्थिति पता चली। सबसे पहली घटना, जिस समय पांडव वनवास काल में थे, द्रौपदी को एक सहस्त्र कमल दिखा। द्रौपदी ने भीम से कहा, जाओ और सहस्त्र कमल लेके आओ। भीम आगे बढ़े। जैसे वो पहाड़ की चोटी पर, गंधमादन पर्वत की चोटी पर पहुंचे, तो उनको एक बूढ़ा बंदर दिखाई पड़ा। क्योंकि भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, तो भीम ने कहा कि ऐ बानर, रास्ता छोड़ो और मुझे आगे जाना है। तो बंदर ने कहा कि भाई, पहली बात तो यह है कि आगे बहुत भयंकर और घना जंगल है, बड़े बड़े जानवर हैं, तो वहाँ जाना मनुष्य के लिए खतरे से खाली नहीं, इसलिए तुम वापस चले जाओ। भीम ने कहा, देखो, रास्ता दे दो, आगे क्या होगा वो मेरा अपना है, और मेरा नाम भीम है, हम बहुत बलशाली हैं। तो हनुमान जी कहा, ठीक है भाई, नहीं मान रहे तो जाओ, लेकिन मैं बुढ़ा हूँ, बुजुर्ग हो गया हूँ, पूंछ मेरी भारी है, तो तुम इसको उठा के साइड में करके निकल जाओ। भीम बोले ठीक। तो भीम ने पूंछ उठाई, पूंछ वो उठा नहीं पाए। बहुत कोशिश की, पूंछ नहीं उठी। भीम लज्जित हुए, हाथ जोड़ के खड़े हुए कि हे वानर श्रेष्ठ, आप कौन हैं? कृपया मुझे अपना असली परिचय दें। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम का सेवक हनुमान हूँ, और तुम अच्छे इंसान हो, तो इसलिए जो तुम्हारे अंदर ये घमंड या गर्व या अभिमान ताकत का हो रहा है, इसको खत्म कर दो। तो भीम ने उनसे माफ़ी मांगी और आगे बढ़ गए। इसी तरीके से एक दूसरी कथा है, जिसमें एक बार द्वारिकाधीश अपने महल में बैठे थे। गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी वहीं पास में ही थे। तो माता सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, आपके रामावतार में सीता जी आपके साथ में थी, तो क्या सीता जी मुझसे ज़्यादा सुंदर थी? भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए, कुछ जवाब नहीं दिया। उसी समय गरुड़ बोले, हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमसे तेज चलने वाला कौन है? भगवान ने गरुड़ की तरफ भी देखा और मुस्कुरा दिया, कोई जवाब नहीं दिया। वो बात खत्म करते इसी बीच में सुदर्शन ने भी सोचा कि हम भी अपनी बात कह लें। तो बोले, प्रभु, हमने आपके साथ बहुत लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, क्या हमसे भी ज़्यादा तेज और पावरफुल कोई है? हनुमान जी ने, कृष्ण भगवान ने उनको भी कोई जवाब नहीं दिया, और गरुड़ से बोले कि जाओ, हनुमान जी को लेके आओ, उनसे बोलो कि राम रूप में कृष्ण ने आपको याद किया है। गरुड़ हनुमान जी को लेने के लिए चल दिए। सुदर्शन से कहा कि तुम महल की रखवाली करो, किसी को भी महल के अंदर मत आने देना, और माँ सत्यभामा से कहा कि आप जाके सीता के रूप में तैयार हो जाइए। तीनों लोग अपने अपने काम करने लगे। भगवान कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। इधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे और बोले, आपको राम रूप में भगवान श्री कृष्ण आपको याद कर रहे हैं, द्वारकापुरी में इंतजार कर रहे हैं आपका। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आप चलिए, हम आ रहे हैं। गरुड़, अरे नहीं नहीं भाई, आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, आप बुजुर्ग हो,
वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, बहुत टाइम लगेगा। हनुमान जी बोले आप पहुँचो, हम धीरे धीरे करके पहुँच जाएंगे, आप पहुँचिए वहाँ पर। गरुड़ ने कहा ठीक है, हमसे ये कहा गया कि भाई हनुमान जी को बोल दो, हमने बोल दिया, अब ये इनकी मर्जी, कैसे पूछे जो भी है वो ये जाने, उनका काम जाने। गरुड़ जी वहाँ से उड़ चले। इधर हनुमान जी ने एक छलांग में गंधमादन पर्वत से द्वारका पहुँच गए। जैसे द्वारका पहुँचे तो सुदर्शन ने उनको रोक लिया। अब प्रभु राम याद करें और हनुमान जी को कोई रोक ले, ये तो संभव नहीं है। हनुमान जी ने बहुत समझाया कि देखो प्रभु राम याद कर रहे हैं, मुझे अंदर जाने दो, बाहर मत मुझको रोको। सुदर्शन ने उनको जाने नहीं दिया। जब बार बार सुदर्शन ने उनको जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने सुदर्शन को अपने मुंह के अंदर रख लिया और अंदर पहुंच गए। जैसे ही अंदर पहुंचे तो प्रभु राम के बगल में माँ सत्यभामा सीता का रूप धारण करके बैठी थी। उसी समय पीछे से गरुड़ जी पहुंचे तो गरुड़ जी ने देखा है हनुमान जी पहले आ गए, तो बड़ा उनको आश्चर्य हुआ, अरे हम तो इतनी तेज स्पीड है हमारी, उसके बावजूद हनुमान जी पहले आ गए। कोई बात नहीं, खड़े हो गए। तो उसी समय कृष्ण भगवान बोले हनुमान जी आपको किसी ने रोका नहीं, आप सीधे हमारे महल के अंदर कैसे आ गए भाई? बोले प्रभु आप बुलाओ और हमें कोई रोक सके, ऐसा तो संभव नहीं है। तो वो मुस्कुरा दिए, बोले फिर? बोले ये मुंह खोला और सुदर्शन चक्र को बाहर निकाल दिया। बोले ये रास्ता हमारा रोक रहे थे, हमने इनको बहुत मना किया कि मान जाओ भाई, मान जाओ भाई। बोले नहीं, नहीं जा सकते हो मेरी आज्ञा के बिना। अब ने इनको मुंह में रख दिया, अंदर चले आए। कृष्ण भगवान मुस्कुरा दिए, बोले ठीक। उसी समय उनका प्रभु आप ने कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं, बट ठीक है, आपने मेरे लिए राम का रूप रखा हुआ है, अच्छी बात है। मैं तो रामा अवतार का ही भक्त हूँ, राम रूप का ही सेवक हूँ, राम रूप का ही दास हूँ। लेकिन आपने अपनी बगल में माँ सीता की जगह किस साधारण स्त्री को बैठा कर रखा है? तो इस प्रश्न पर माँ सत्यभामा को एहसास हो गया कि ये जो मेरा घमंड था उसको कृष्ण भगवान ने किस तरीके से तोड़ा, और उसके साथ ही साथ सुदर्शन और गरुड़ को भी एहसास हो गया कि प्रभु ने एक साथ तीनों लोगों के घमंड को किस तरीके से चूक किया। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हम बहुत कुछ हो सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं हो सकते हैं, और अभिमान का सर हमेशा नीचे होता है। नमस्कार, धन्यवाद।